आज के सत्संग साधना में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले हम लोग परमात्मा से प्रार्थना करें कि सभी प्राणियों में शांति हो, सभी प्राणियों में शांति हो, सभी प्राणियों में आपस में एकता हो, सभी प्राणियों में आपस में एकता हो और सभी प्राणियों में आपस में प्रेम हो, सभी में आपस में प्रेम ना। अमृत रस बांटना और अमृत रस को पीना, यही असली सत्संग है। जहाँ अमृत रस बांटा जाए और अमृत रस पिया जाए, जहाँ निर्मल प्रेम का रस बांटा जाए और जहाँ निर्मल प्रेम का रस, वही असली सत्संग है। अब ये प्रेम का रस और अमरत्व का रस जीवन का जो असली रस है, जो चैतन्य का रस है, जो अमरत्व का रस है, जो प्रेम का रस है, क्या इसको कुछ कह के वाणी के द्वारा बांटा जा सकता है? प्रयास किया जा सकता है, लेकिन पूरा का पूरा बांटा नहीं जा सकता। ऐसे ही केवल सुन करके उस अमृत रस को, उस प्रेम रस को, उस मुक्तानंद रस को केवल सुन के पिया नहीं जा सकता, केवल प्रयास किया जा सकता है। कहाँ है वो अमृत का रस? कहाँ है वो प्रेम का रस? कहाँ है? प्रभु स्वरूप दिव्य महात्माओं ने ऐसा बताया कि जो परमात्मा है वो अमृतत्व का महासागर है, वो आनंद का, प्रेम का महासागर। हम कैसे इस बात को विश्वास करें? हम सब लोग जो हैं उसी परमात्मा रूपी महासागर की, प्रेम के महासागर की एक एक बूंदे हैं। हम सब, हमारा जो असली आत्म स्वरूप है वो प्रेमानंद स्वरूप है।
प्रेमानंद स्वरूप, जो सच्चिदानंद है वह प्रेमानंद भी है। जो सच्चित आनंद है, जो चेतन तत्व है, जो आपका असली स्वरूप है, वो प्रेमानंद है। आपको अपने स्वरूप में ही वह प्रेम का रस, अमृत का रस, अमृतत्व का रस, चैतन्य का रस आपको अपने निज स्वरूप के ज्ञान में ही मिल सकता है। लेकिन मिलेगा किसको? जहाँ प्यास होगी, जहाँ कुछ पाने की चाह हो, कुछ ऐसा पा जाए जो सत्य हो, जो परम सत्य हो, जो असली, जो शाश्वत हो, जो मुक्त हो, जो निर्मल हो, शुद्ध हो, जो अनुभव किया जा सके, जिसके बारे में केवल सुने नहीं, तो हम अनुभव कर सकते। ऐसी चाह जहाँ होती है, उस परम सत्य की चाह, परम सत्य स्वरूप परमात्मा की चाह जहाँ होती है, जिस हृदय में, हृदय में जब प्रभु के लिए चाह होती है, वो चाह क्या है? वो प्रभु का प्रेम है, प्रभु के लिए प्रेम है। जब हम ऐसा प्रेम परमात्मा के लिए अपने हृदय में अनुभव करते हैं, उस प्रेम में मिलन की एक चाह छुपी होती है। और हम उस चाह को लिए जब जीते हैं, परमात्मा को जान लेने, परमात्मा से मिल जाने की चाह, उसको लेकर के जब हम साधना करते हैं, परमात्मा की खोज करते हैं, तो बाद में हम पाते हैं कि परमात्मा की खोज करने से पहले हमको अपनी खोज करनी होगी। अपने स्वरूप का अनुसंधान करना होगा। आपको जो आपका स्वरूप है, उसको खोजने के लिए कुछ भी करना है। अभी इसी समय, इसी क्षण में आपका सत्य स्वरूप आपको प्राप्त है। करना क्या है? बस अपने गलत पहचान को छोड़ दीजिए।
मैं शरीर हूँ, उसको छोड़ दीजिए। मैं व्यक्ति हूँ, उसको छोड़ दीजिए। अभी छोड़ना है, इसी समय छोड़ दिया। छोड़ा क्यों? क्योंकि ये नश्वर है। व्यक्ति होना भी नश्वर है, शरीर भी नश्वर है। क्यों छोड़ा? नश्वर को छोड़ा शाश्वत को पा लेने। बिना नश्वर को छोड़े शाश्वत को नहीं पाया जा सकता, और हम नश्वर को ही पकड़ के बैठे। सारी मनुष्य जाति नश्वर को पकड़ने की असफल कोशिश युग युगांतर से करती आ रही। आज तक किसी भी मनुष्य ने नश्वर को पकड़ने में कामयाबी हासिल नहीं। छूट जाता है, छूटना ही है। अभी क्यों ना छोड़। जो नश्वर है आपको अंततो गत्वा केवल पीड़ा देगा, दुख देगा, दर्द देगा, वेदना देगा। छोड़ दिया। शाश्वत को पा लेने की कीमत है ये, नश्वर को छोड़ देना। सब छोड़ दिया। सब नश्वर ही तो है। थोड़े समय के लिए ही छोड़ देना, तब भी हमें अपना आत्म स्वरूप, उसकी एक झलक तो मिल ही जाएगी। आपने जो सब छोड़ा है, क्या छोड़ने वाला, क्या वो स्वयं को छोड़ सकता? होगा नश्वर तो वो स्वयं को भी छोड़ पाएगा। यदि अब आप अपने स्वयं को, अपने मैं हूँ को अपने से परे नहीं कर पा रहे हैं, तो जान लेना ये नश्वर नहीं है। जान लेना कि आपने अपने शाश्वत स्वरूप को जान लिया। ये जो मैं हूँ का अनुभव है, कोई मनुष्य इससे खाली नहीं। शरीर जीवित ही रहता है इसी। जीवन केवल शाश्वत में होता है। नश्वर तो शाश्वत के सहारे कुछ समय जीवित जैसा प्रतीत हो जाता है और मिट जाता है। जितने जीवित शरीर हैं, कोई इस शाश्वत चैतन्य स्वरूप से खाली नहीं है। सभी जीवित शरीरों में ये शाश्वत चैतन्य स्वरूप विद्यमान। ये शाश्वत चैतन्य स्वरूप वास्तव में सच्चिदानंद है। यह मुक्त प्रेम आनंद है। यह वही परमात्मा का स्वरूप है जो एक से अनगिनत हो गया है। एक से अनगिनत हो गया।
आप जो स्वयं को मैं हूँ के रूप में अनुभव कर रहे हैं उसी परमात्मा का ही सच्चिदानंद स्वरूप। कोई शरीर इससे खाली नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं, सब घट मेरे साइया, सब घट मेरे साइया। यह मेरा परमात्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, सब घट में बसता है। घट घटवा सब घट मेरे साइया, सूनी देह न कोई। कोई शरीर ऐसा नहीं जिसमें चैतन्य तत्व न हो। कहते हैं कबीरदास जी, सब घट मेरे साईं, सूनी देह न कोई। बलिहारी वाह घट की, जामे प्रगट हो, जामे प्रगट हो। सब शरीरों में शाश्वत चैतन्य मुक्तानंद प्रेमानंद स्वरूप विद्यमान, लेकिन व्यक्ति पने के कारण, मन बाहर संसार के कामनाओं वासनाओं में भागने के कारण कोई अपने इस शाश्वत अमृत स्वरूप को देख नहीं पाता है। बिरला ही कोई होता है जो अपने इस सत्य स्वरूप को प्रकट जान लेता है। कबीरदास जी कहते हैं, बलिहारी बात, जहाँ ये चैतन्य स्वरूप प्रकट हो गया, विद्यमान पहले से था, उजागर हो गया, स्वयं को जान लिया, अपनी उपस्थिति को उसने स्वयं जान लिया, किसी और से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं। और जिस शरीर में यह जो मैं हूँ के रूप में, ये जो अनुभवात्मक मैं हूँ, जो एक अनुभव जिसका कोई नाम नहीं, सिर्फ एक शांति का, मधुरता का, प्रेम का, यह प्रेम जहाँ जिस शरीर में यह स्वयं को प्रकट कर लेता है, वह शरीर धन्य हो। इस समय जो स्वयं को अनुभव कर रहा है, किसी जिज्ञासु ने मेडिटेशन करके इसको नहीं जाना है। जिज्ञासु कभी इसे नहीं जाना। किसी साधक ने साधना करके इसको नहीं जाना है। साधक इसे कभी नहीं जाना। इस सत्य चैतन्य स्वरूप को केवल यह सत्य चैतन्य स्वरूप स्वयं ही जाना। नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा, अमृत स्वरूपा परम प्रेम।
अपने इस अमरत्व को पहचानिए। छोड़ दीजिए अपनी पहचान, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। छोड़ दीजिए अपनी पहचान, मैं फला नाम का व्यक्ति हूँ, बड़ा सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित हूँ। छोड़िए उसको, नश्वर है, वो मिट जाएगा। मैं बड़ा भक्त हूँ भगवान का। छोड़ दीजिए अपने भक्त होने को, खाली हो जाइए, रिक्त हो जाइए। यह चैतन्य स्वरूप तब प्रकट होता है जब कोई और नहीं रह जाता है। जब तक आपकी कोई और पहचान आपके हृदय में है, ये प्रकट न होगा। आप मेडिटेशन करके शांति का अनुभव जरूर कर लेंगे, लेकिन वह प्रेमानंद स्वरूप नहीं। जब तक आपका मैं, आपका जीव भाव आपके हृदय में जो संसार की कामनाएं हैं, उन कामनाओं ने ही आपके जीव भाव को मजबूत बना रखा। छोड़ना पड़ेगा उन कामनाओं को। नश्वर है ये संसार। अकेले आए हैं आप, जाते समय भी आपको अकेले ही जाना होगा। चंद घंटों का मेला है ये। न कोई आपके साथ था, न कोई आपके साथ रहेगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यही क्षण, आज का अभी। कल किसने देखा? शरीर बड़ा नश्वर है, समय बहुत सीमित है। हे मेरे चैतन्य स्वरूप, स्वयं को तुम पहचान। हे मेरे आत्म स्वरूप, अपने शाश्वत होने को जान। मुक्त करो अपने को व्यक्तिपने से। ये सत्संग, ये शरीर मनुष्य का तुम्हें इसीलिए मिला है। स्वयं को जान जाओ। स्वयं को जानकर उस प्रभु से, परमात्मा से अपनी एकता को जान जाओ। जो चेतन स्वरूप है, जो आपका अपना मैं हूँ का अनुभव है, जहाँ न कोई मन है, न बुद्धि है, न व्यक्ति है, कोई है, सिर्फ एक चेतन स्वरूप का अनुभव क्या है? ये क्या है? सब शरीरों में आप ही हैं। अपनी सर्वव्यापकता को पहचान जाओ। यही सर्वात्म सिद्धि है, यही हम सबका मिशन है। यह मुक्ति का आनंद है, परम सत्य होने का, पूर्णता का आनंद है। सब में जब अपनी उपस्थिति दिखाई देती है, तो हृदय में ऐसा गहरा प्रेम प्रकट होता है।
हृदय में ऐसा गहरा हर्ष, आनंद, उमंग, उल्लास प्रकट होता है, जीवन हर घड़ी एक त्योहार बन जाता है। क्या हम अपने जीवन को खुशियों से, आनंद से, प्रेम से भरना चाहते हैं? सुबह से लेकर शाम तक हृदय में प्रेम की, आनंद की लहरें उठती रहे, बिना कुछ किए। अकारण आनंद की लहरें उठती रहे हृदय में आपके हृदय में सदैव एक आत्म संतुष्टि बनी रहे, एक गहरी शांति बनी रहे, एक गहरा मधुर आनंद बना रहे। आपके हृदय में सबके लिए प्रेम की लहरें उठती रहे। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो प्रयास कीजिए अपने सत्य स्वरूप को जानने और सदैव उसमें बने रहने। आखिर में 5 मिनट के लिए अपना ध्यान अपने हृदय पर लेकर जाइए। क्या आपको वहाँ अपने आप के लिए प्रेम का अनुभव नहीं होता है? यदि आप दूसरों से प्रेम करना चाहते हैं, एक प्रेम भरा जीवन जीना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप से प्रेम करना होगा। अपने शरीर से नहीं, तो नश्वर है, मिट जाए। अपने व्यक्तिपने से नहीं, वो तो मनगढ़ंत है, मिट जाएगा, काल्पनिक है, मिट जाएगा। अपने आत्मा से, अपने हृदय में, अपने आत्मा में, अपनी अंतरात्मा में क्या आप एक आत्म प्रेम का अनुभव कर रहे हैं? आप जो चैतन्य स्वरूप हैं, जो आपको मैं हूँ बस बिना किसी प्रयास के आपको जो अपना मैं हूँ का अनुभव हो रहा है, वही आपका असली स्वरूप है, क्योंकि उसमें कोई मन बुद्धि का प्रयास है ही नहीं। वही सत्य है। वो जो आप चैतन्य स्वरूप हैं, उसका ध्यान जब हृदय चक्र पर जाता है तो प्रेम की लहरें उठती हैं। और उसी चैतन्य स्वरूप का ध्यान जब ब्रह्मरंध्र पर जाता है, सहस्त्रार पर, तो आनंद की लहरें। आप स्वयं ही प्रेम के और आनंद के स्रोत हैं। आप स्वयं प्रेमानंद स्वरूप।